हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने डिस्क्राइब किया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब इस लेक्चर में हम जो है कि निकालेंगे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। इसमें हम जो है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके होंगे, यदि कनेक्शन हमारा था, यदि मान लीजिए कि इसमें स्टार कनेक्शन हमने लिया, ठीक है, स्टार कनेक्शन हम बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। तो इसमें हम जो सर्किट बनाएंगे, इसमें पहले हम स्टार बना देते हैं और पिछली लेक्चर के हिसाब से ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें निकल के आएगी। तो वहाँ हमने जो है सोल्यूशन कुछ निकाल लिया था। इसको हमने R1 माना था वहाँ पे, इसको R3 माना था, इसको शायद R2 माना था। R2 का इसमें देख लेते हैं, इसी के हिसाब से था R1 R2 R3। ठीक है, सिमिलर है यहाँ भी। तो यहाँ हमने देखिए R1 R2 R3 है। इसको हमने A माना था पॉइंट वहाँ पे, यहाँ पे भी A मानेंगे, यहाँ भी इसको B या इसको C। तो हमने जो वहाँ पे जब डेल्टा टू स्टार कर रहे थे, तो R1 की वैल्यू जो निकल के आई थी, शायद वो आप देखिएगा, क्योंकि हमको जो कन्वर्जन करना है वो स्टार टू डेल्टा, तो हमको पहले से मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं ये है आपका, एक ये है, एक ये है। ठीक है, R1 R2 R3 आपको मिला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो है निकालेंगे फिगर को देख के। यहाँ पे R1 होगा तो R2 ऊपर R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वेशन रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से R2 निकालेंगे तो R3 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिए। फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि हम देख सकते हैं कि यदि हमें इसको डेल्टा में निकालना है तो हमें फिगर बनाना होगा। डेल्टा में कैसे इसको निकालेंगे, तो हम डेल्टा का कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो हम पहले बना लेंगे। तो देखिए हम जो बना रहे हैं इसको देखिए। ठीक है, ये हमने बना लिया। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन रहा है, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ गया और ये यहाँ से मिल गया। तो ये अब सिमिलर, इसको A, इसको B, इसको C, ठीक है, कर लेंगे। बात ये आ रही थी कि इसमें R1 R2 R3 किसको माने हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस फिगर से, इसको R2 R3 R2 और R1। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो किया यहाँ R3 R2 और R1। ठीक है, इसको उठा के इसके बीच में रख दीजिए। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि अब हमको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, R2 R1 R3 विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमको निकालना है। तो एक काम करें कि हम जो है यदि ऐसा कन्वर्जन करें तो मल्टीप्लिकेशन कर दें। देखिए स्टार टू डेल्टा कर रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, तो यहाँ R1 R2 आ गया। फिर उसके बाद सिमिलर इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3 कर दिया,
फिर इक्वेशन नंबर 3 इंटू 1 कर दिया, फिर तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तीनों इक्वेशन को ऐड करके इक्वेशन नंबर 4 निकाल लिया। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे, यहाँ हम लोग करते हैं R1 R2 निकालते हैं, R1 R2 इक्वेशन नंबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या R3, तो इसका मतलब हो जाएगा R1 R2 और R3 का स्क्वायर अपॉन ये टर्म्स और ये टर्म्स स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। सिमिलर इसी तरीके से इक्वेशन नंबर क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इंटू इक्वेशन 2 किया, इसी तरह से इक्वेशन 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा R2 इंटू R3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, R1 कॉमन है, तो R2 R3 R1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सिमिलर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद आपका 3 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे तो R2 कॉमन है, ठीक है, R3 और R1 में क्या कॉमन है, R3 कॉमन है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 R1 इक्वल टू हो जाएगा R3 R1 R2 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका 4 5 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर आपका 5 था। अब तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6, तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1, ठीक है, R3 R1 इक्वल टू, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको इसी तरह रख लिया जाए, R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। अब देखिए सिमिलर सी बात कि हम जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा R1 R2, अब देखिए R1 R2 कितना आया था, इक्वेशन नंबर इसमें R3 का वैल्यू इसका R1 इंटू R2, ठीक है, तो वही करेंगे, सिमिलर केस करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे R1 R2 R3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर दूसरे में क्या आया था, R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो भी रख लेते हैं, यहाँ पे R2 R3 R1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बच गया किसका होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब R3 R1 R2 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए क्या कॉमन आ सकता भैया, काहे नहीं कॉमन आएगा, इसमें यदि कॉमन निकाला जाए तो आ जाएगा आपका R1 R2 R3 कॉमन ले लीजिए, सीधा सीधा 3 ठो कॉमन आएगा तो बच जाएगा क्या, यहाँ से R3 बच जाएगा, यहाँ से R1 बच जाएगा, यहाँ से R2, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R2 R3 प्लस R3 इंटू R1 इक्वल टू बचेगा R1 R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बच गया। तो आप देखिए सीधा सीधा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ इंटू है बेटा, सॉरी
ये इनटू है, ठीक है, यहाँ पे इनटू है। यदि हम पिछले क्वेश्चन से देखें तो R1 की वैल्यू निकालना होगा, तो R1 की वैल्यू हम किस इक्वेशन से पुट कर दें, जो हमने पहले निकाला था, इस इक्वेशन से R1 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है, तो R1 की R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2, यदि R1 की वैल्यू डायरेक्ट रख दें यहाँ पे, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे हम R1 की वैल्यू रख रहे हैं, तो कैपिटल R1 इंटू स्मॉल r1, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, है ना। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे आ गया R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो अब यहाँ से हम कैपिटल R1 की वैल्यू निकालना था ना, कैपिटल R1 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन स्मॉल r1। देखिए आपने डेल्टा से स्टार से डेल्टा कन्वर्जन किया, तो आपको डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलर इसी तरह से R2 की वैल्यू, कैपिटल R2 की वैल्यू जो आएगी, ये देखिए ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, यहाँ से चेंज होगा, इसमें जो जो रखते जाएंगे वो चेंज होगी। देखिए R1 की वैल्यू निकालना है तो R2 R3 की वैल्यू वहाँ से निकाल दीजिए, रख दीजिए स्मॉल r1। तो इसी तरह से R1 R2 प्लस R2 R3 R3 R1 अपॉन, अब यहाँ R2 है, देखिए यहाँ R1 है, R1 यहाँ पे स्मॉल R2 हो जाएगा। इसी तरीके से R3 भी निकाल लेंगे आप, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 R1 अपॉन R स्मॉल R3, ये हो जाएगा आपका स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, डेल्टा में आप देखे होंगे, डेल्टा जब डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर रहे थे तो डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, जब डेल्टा से स्टार कर रहे थे। यहाँ पे जब स्टार से डेल्टा करेंगे तो न्यूमिनेटर सब में सेम हो जाएगा, चेंज होगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक तरीका सिंपल सा हम बता दे रहे हैं इसमें। आप फिगर पे आइए, देखिए फिगर में देखिए, सीधा सीधा यदि आपको कन्वर्जन करना है, R1 स्मॉल r1 की वैल्यू निकालना है, स्मॉल r1 की वैल्यू, तो स्मॉल r1 देखिए कहाँ पे है, किसके बीच है, R3 और R2 के बीच में, सीधा ऊपर रख दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, और फिर तीनों का सम कर दीजिए, बाहर में जो डेल्टा है इसको चेंज कर दीजिए, सम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। देखिए डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। यदि आपको R2 की वैल्यू निकालना है तो आप डिनोमिनेटर सेम रखिए, डिनोमिनेटर सेम रखिए, क्यों, क्योंकि आप कन्वर्जन क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार कर रहे हैं। जब डेल्टा से स्टार कर रहे हैं तो R2 अब देखिए किसके बीच है, ये किसके बीच है, R3 और R1 के बीच है, तो R3 इंटू R1 कर दीजिए। इसी तरह R3 निकालिए, R3 जब निकालेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तीनों में। जब भी आप डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करिएगा तो डिनोमिनेटर आप तीनों का सेम रखेंगे, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 रख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि किसको हम निकाल रहे हैं, 3 है तो ये किसके बीच में है, R2 और R1 के बीच में है, तो R1 इंटू R2, ये हो गया आपका किसका कन्वर्जन हो गया, डेल्टा से स्टार। अब आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अब देखिए आपको वैल्यू निकालनी है R1 की। आपको क्या करना है, स्टार दिया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू निकालना है, तो R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सीधा सीधा देखिए
R1 के अपोजिट क्या है, ये R1 है, R1 के अपोजिट देखिए स्मॉल r1 है, इसको डिनोमिनेटर पे रख दीजिए। इसी तरह से R2 पे आइए, देखिए ये R2 है, इसके अपोजिट क्या है, स्मॉल r2 है, रख लीजिए। फिर R3 है, R3 निकालना है, तो R3 आपका ये है, इसके अपोजिट क्या है, स्मॉल R3 है। अब न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम होगा। न्यूमरेटर क्या करेंगे, R1 के बीच का है, तो आप क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन का सम रखेंगे, सम ऑफ द मल्टीप्ली ऑफ द 3। तो सम कैसे करेंगे, देखिए R2 इंटू R3, या यहाँ से शुरू करिए, कहीं से शुरू करिए, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 कर दीजिए, R3 इंटू R1 कर दीजिए। अब इसको तीनों को रख दीजिए आप। अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम करा भी देंगे। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उसमें आपका स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करके बता देंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ वो कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का, जो हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया है, ठीक है। इसको आप देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मैं आगे मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।